हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीआरपीसी का ये लेक्चर है और हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो 3 सेक्शन रह गए थे चैप्टर 2 के, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और अभियोजन निदेशालय, जहां से क्वेश्चन बनता है, तो इनको देखेंगे और इनके बारे में सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं साथ में एमसीक्यू और सॉल्व करते चल रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। ठीक है, तो सेक्शन 23 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज सेक्शन 24 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये देखना है कि लोक अभियोजक जो है धारा 24 में वो बताया गया है कि लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। तो धारा 24 में ये इन प्रश्नों के जवाब हैं कि लोक अभियोजक कहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, किसको लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, और लोक अभियोजन एक पैनल होता है वो क्या होता है। तो सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तैयारी आपकी उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आईपीसी और पुलिस एक्ट हम आपका करा ही चुके हैं और सीआरपीसी लगातार जारी है। सीआरपीसी की स्पीड थोड़ी सी धीमी इसलिए रखी हुई है कि अभी समय भी है और आपकी तैयारी में कहीं कोई पॉइंट भी छूट ना जाए। ठीक है, तो धारा 24 से लोक अभियोजक की बात करते हैं। सेक्शन 24, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि लोक अभियोजक को नियुक्त कहाँ पे किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले लोक अभियोजक 2 जगह नियुक्त होंगे, एक हाई कोर्ट में और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 2 जगह नियुक्त होंगे और दोनों जगह कौन नियुक्त कर सकता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसी मामले में किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। और कौन कौन लोक अभियोजक नियुक्त हो सकता है ये अभी आगे हम लोग देंगे। और राज्य सरकार भी किसी हाई कोर्ट में किसी मामले में लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दोनों ही सरकार लोक अभियोजक का नियोजन कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 प्रश्नों के आंसर हो गए आपके कि कहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और कौन नियुक्त करेगा। हाई कोर्ट नियुक्त करेगा और हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त कर सकती है। यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मामले में नियुक्त कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी नियुक्त कर सकती है। तो 2 प्रश्नों के आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन था कि कौन व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। तो इसका आंसर भी दिया गया है, कौन पात्र होगा। नॉर्मल लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए वो व्यक्ति पात्र होगा जिसकी जो प्रैक्टिस है वो कितने साल की, 7+ ईयर्स की हो चुकी हो। मतलब मिनिमम 7 साल का अनुभव चाहिए क्या नियुक्त होने के लिए, लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए। और एक पद है विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए। विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए इसके लिए चाहिए 10+ ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा कि 10+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 7+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन वाइज देख लेते हैं। सेक्शन का क्लॉज वाइज चीज़ें देखते हैं कि क्लॉज वाइज कैसे होती हैं चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले धारा 24 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, मतलब हाई कोर्ट के लिए अभी हमने आपको बताया था, हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसका परामर्श लेगा, एडवाइस कौन देगा। देखिए, एक कॉपी पेन रखिए और ये सब नोट करते चलिए क्योंकि हम यहाँ आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और ये आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा। वेयर एक्ट में टिक कीजिए या लिखते चलिए साथ में। मैंने आपको बताया था कि वेयर एक्ट भी पढ़ते पर साथ रखिए और नोट्स जो आपको पीडीएफ में पढ़ाता हूँ उसका मैं अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, हाई कोर्ट, सीजे और एसजी, मतलब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगा लोक अभियोजक का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और एडवाइस किसकी होगी, उसी हाई कोर्ट की जहां अपॉइंट करना है, उसी हाई कोर्ट के एडवाइस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन के लिए, अभियोजन मतलब कोई मामला जिसमें कोई अभियुक्त है, अभियोजन के लिए, अभियोजन के लिए अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए, अभियोजन
अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए। क्या नियुक्त कर सकेगा, क्या नियुक्त कर सकेगी? किसी एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी? तो लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी, एक, और 1+ अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। वन प्लस अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। सेक्शन 24 का सब क्लॉज 1 ये कहता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो वो देखते जाइएगा। अब आ जाइए सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। सब क्लॉज 2 कहता है केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले में प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। सिंपल सी बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी 1+। पीपी लिख लीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जिले में क्या कर सकेगी? एक लोक अभियोजक। अंतर है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये बारीक बारीक अंतर है, ये आपको देखने होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक या अधिक लोक अभियोजक जिले में भी नियुक्त कर सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट एक लोक अभियोजक करेगी नियुक्त और एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका सब क्लॉज 3 कि लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। अब ये लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक कहाँ से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जानेगी कि कौन लोक अभियोजक बनने लायक है या कौन अपर लोक अभियोजक बनने लायक है? तो उसका सॉल्यूशन दिया है धारा 24 के सब क्लॉज 4 में। इसमें लोक अभियोजन, एक लोक अभियोजक पैनल का गठन किया जाएगा, पैनल। और इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण करेगा डीएम। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक पैनल बनाएगा जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से। किसके परामर्श से? सेशन जज के परामर्श से, सेशन जज के परामर्श से। जो डीएम है, डीएम को पावर दी गई कि सेशन जज के परामर्श से एक पैनल तैयार करेगा। उसकी राय में जो कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति हैं उनका नाम इस पैनल में रखा जाएगा। उनकी अर्हता क्या भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका नाम इस पैनल में रखा जाएगा और इस पैनल से ही स्टेट गवर्नमेंट और इसी पैनल से सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोक अभियोजक है वो उनकी नियुक्ति करेगी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या अगला पॉइंट क्या कहता है? कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में ना हो। तो अगर लोक अभियोजक बनना है तो इस पैनल में आना पड़ेगा, और अगर आप इस पैनल में नहीं आए तो धारा 24 की सब धारा 5 आपके कैरियर पर रोक लगा देगी, आपके सपने पर रोक लगा देगी। परंतु इसका एक परंतु भी है। परंतु क्या है कि अगर कोई एक कैडर है और कैडर में कोई व्यक्ति नियुक्त है तो उसको लोक अभियोजक के रूप में या सहायक लोक अभियोजक के रूप में, अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये जब एपीओ का जो एग्ज़ाम होता है या एपीपी का एग्ज़ाम होता है तो जैसे ही लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो इस कैडर पर पहुंच जाते हैं, और जब वो कैडर में पहुंच जाते हैं तो फिर वो सहायक लोक अभियोजक और सीनियर होके अपर लोक अभियोजक और लोक अभियोजक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उनको डीएम की लिस्ट में नहीं आना है, वो उस कैडर में आ गए हैं जो जिस एग्ज़ाम दे के जिस कैडर से लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए ये परंतु है कि ठीक। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कौन लोक अभियोजक नियुक्त हो सकेगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन रह जाए ना तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत धीमे और बहुत आहिस्ता से इसीलिए चल रहा हूँ कि आपका कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए।
धारा 24 का सब क्लॉज 7 कहता है कि कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त कर रही हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त कर रही हो, या किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति जो लोक अभियोजक नियुक्त करने वाले पैनल में शामिल है, उसमें से लोक अभियोजक केवल वही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो 7 वर्ष से अधिक का विधि व्यवसाय कर चुका हो। 7+ ईयर्स की लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। तो ये कौन हो जाएगा? ये लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये लोक अभियोजक की अर्हता है, ठीक है। और सेक्शन 24(8) कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पीपी अपॉइंट करना है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसको 10+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ये पूछा जाता है कितने ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई मान लीजिए सरकारी वकील रहा है तो फिर वो उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो सेक्शन 24 का जो 9 सब क्लॉज है वो इसी बारे में बात करता है। तो सभी पॉइंट आपको याद हो गए होंगे कि कौन लोक अभियोजक नियुक्त हो सकता है, किसको लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा, और कौन व्यक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। लोक अभियोजन पैनल क्या होता है, सभी पॉइंट आपके हमारे अकॉर्डिंग क्लियर हो जाने चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सीआरपीसी एक समवर्ती सूची का विषय है, तो संशोधन भी होते हैं। और संशोधन क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश द्वारा एक संशोधन इसमें किया गया कि जहाँ जहाँ लोक अभियोजक लिखा है वहाँ पर एक या अतिरिक्त लोक अभियोजक शब्द को अंतः स्थापित किया गया था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ लोक अभियोजक लिखा है वहाँ वहाँ इसको अंतः स्थापित किया गया था लोक अभियोजक के बारे में, ठीक है। अब सेक्शन 25 के बारे में पढ़ते हैं कि सेक्शन 25 क्या कहता है। तो सेक्शन 25 बात करता है सहायक लोक अभियोजक की। धारा 25 एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक की बात करता है। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जिले के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, है ना। कौन नियुक्त कर सकेगा? राज्य सरकार। एक या अधिक सहायक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका? दूसरा पॉइंट कहता है कि पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे। तो पुलिस अधिकारी जो हैं, पुलिस ऑफिसर जो हैं, पुलिस अधिकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते। लेकिन पुलिस ऑफिसर कब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, उसका जो उपधारा है 3 में अपवाद दिया गया है। कोई व्यक्ति अगर लोक अभियोजक बनने के लिए उपलब्ध नहीं है ना, जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में, डीएम जो है वो किसी अन्य को ऐसी कंडीशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है किसी विशेष मामले में। लेकिन जो अन्य में अपॉइंट करेगा उसमें हो सकता है कि पुलिस अधिकारी भी अपॉइंट हो सकता है। किसी भी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है तो उसमें पुलिस अधिकारी भी अपॉइंट हो सकता है। तो क्या कोई पुलिस अधिकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है? सामान्यतः नहीं बनेगा, लेकिन अगर डीएम को कोई अन्य उपस्थित नहीं है और नियुक्त करना पड़ रहा है तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। पहला कि उस मामले में उसने इन्वेस्टिगेशन ना किया हो, मतलब जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन उस पर्सन ने, उस पुलिस ऑफिसर ने ना किया हो, ठीक है, तो उसमें अपॉइंट हो सकता है। और दूसरी शर्त ये है कि वह इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का ना हो, मतलब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की पंक्ति का व्यक्ति पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो सकता है, पुलिस का व्यक्ति होते हुए भी, पुलिस में रहते हुए भी, ठीक है। तो ये धारा 24 और धारा 25 ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछते हैं कि क्या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब अगला सेक्शन पढ़ते हैं धारा 25 का, जो किसके बारे में? अभियोजन निदेशालय के बारे में है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय के बारे में है।
इसको 2005 में संशोधन करके सीआरपीसी में जोड़ा गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि 2000 ये किस सन में जोड़ा गया, अभियोजन निदेशालय, तो 2005 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 2005 में इसको जोड़ा गया और तब से ये लागू है। ठीक है, तो राज्य सरकार जो होगी वो स्टेट में किसको पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी और उसमें जितने उचित समझे वो अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक भी नियुक्त कर सकेगी, है ना। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जितने उचित समझे उतने अपॉइंट कर सकेगी। ये बात कही गई है सेक्शन 25 के सब क्लॉज ए में, सब क्लॉज 1 में। सब क्लॉज 2 कहता है कि कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर चुका हो और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। ठीक है, तो अभियोजन निदेशक होने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 10+ ईयर एज ए एडवोकेट। ठीक है, 10+ ईयर की प्रैक्टिस चाहिए, है ना। और ऐसी जो नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट के जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी सहमति से ही की जाएगी, है ना। अगर उनकी सहमति है तो ही नियुक्ति होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जो अभियोजन निदेशालय होगा ये काम क्या करेगा, तो ये जो गृह विभाग होगा राज्य का उसके अधीन काम करेगा, गृह विभाग के अधीन काम करेगा। देखिए, कोई भी क्राइम जो किया जाता है ना वो किसके विरुद्ध होता है, एक तो उस पर्सन के विरुद्ध होता है जो विक्टिम है। विक्टिम की परिभाषा आपने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भी देखें कि आपको कितनी तैयारी है ना। और दूसरा वो जो क्राइम होता है वो स्टेट के अगेंस्ट भी होता है। तो जो विक्टिम होता है उसके साथ साथ उस क्राइम में एक स्टेट का एडवोकेट भी खड़ा होता है। और ये जितने भी मामले होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम के होते हैं वो कौन हैंडल करता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत शांति व्यवस्था का मामला है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत पुलिस प्रशासन है। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जब ये मामले आएंगे तो होम मिनिस्ट्री को वकीलों की ज़रूरत होगी और वो वकील उसे अभियोजन निदेशालय के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। अभियोजन निदेशालय के द्वारा अभियोजन निदेशक और सब निदेशक नियुक्त होंगे, वो सब जो होम मिनिस्ट्री है उसके अधीन काम करेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो अभियोजन के उप निदेशक होंगे, है ना, डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक, वो सभी जो होंगे वो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे किसके, अभियोजन निदेशक के, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ होंगे। अब ये जो लोक अभियोजक हैं ये क्या क्या काम करेंगे, तो ये प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थित उपधारा 1 या 8 के अधीन उच्च न्यायालय के मामलों का संचालन के लिए नियुक्त किए जाएंगे, अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे, है ना। तो सेक्शन 24 में सेक्शन 24 में जो अभियोजन निदेशक नियुक्त किए जाएंगे, सेक्शन 24 में जो अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे वो अभियोजन निदेशक के अधीन आएंगे। ये बात कहाँ कही गई है, सेक्शन 25A के सब क्लॉज 5 में ये बात कही गई कि सेक्शन 4 में जो अभियोजक नियुक्त हैं, प्रोसिक्यूटर नियुक्त हैं या प्रोसिक्यूटर नियुक्त हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हैं या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हैं, ये सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके अधीन काम करेंगे, अधीनस्थ होंगे। प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त किया गया है, चाहे वह जिला न्यायालय में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, वो सभी अभियोजन के निदेशक के अधीन होगा। जो हाई कोर्ट में नियुक्त किए जाएंगे वो अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त किए जाएंगे वो उप निदेशक के अधीनस्थ होंगे,
किसके अधीनस्थ होंगे? उपनिदेशक के। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर दो तरीके से नियुक्त हुए थे, हाई कोर्ट में एक तो नियुक्त किए जा रहे थे और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जो हाई कोर्ट में अपॉइंट होंगे वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीन होंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीन होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इतने पॉइंट हैं। लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। मतलब ये धारा जो है उसके उपबंध जो है, उसके जो प्रावधान है वो महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। तो अब ये हो गया आपका सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 25A, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट इससे छूटा होगा। तो मुझे लगता है कि आपने अगर ढंग से तैयार कर लिया होगा तो एक बार में कुछ पॉइंट और रिवाइज कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, फिर अगले लेसन में मिलेंगे। लोक अभियोजन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति आता है जिसे धारा 24 में नियुक्त किया गया। किसी जिले के लोक अभियोजक को नियुक्त करने की शक्ति धारा 24 में राज्य सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसे व्यक्ति को लोक अभियोजक नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई सूची में ना हो। किस धारा में? सब क्लॉज 24 के सब क्लॉज 3 में जिला मजिस्ट्रेट सूची तैयार करेंगे। अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कम से कम 7 वर्षों का अनुभव और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्षों का अनुभव चाहिए होगा। सहायक लोक अभियोजक कार्यवाही का संचालन करेगा। मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होंगे वहाँ सहायक लोक अभियोजक कार्यवाही का संचालन करेगा। धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है और धारा 24 में लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। किसी विशेष मामले में पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कौन सी 2 शर्तें हैं? एक तो उसने इन्वेस्टिगेशन ना किया हो और दूसरा उसने वो इंस्पेक्टर से निम्न रैंक का ना हो। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा धारा 25A में अभियोजन निदेशालय जोड़ा गया, और अभियोजन निदेशालय में जो अभियोजन निदेशक और अभियोजन उपनिदेशक होंगे उनके अधीन आपके हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उपनिदेशक के अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएंगे, है ना। और गृह विभाग के अधीन ये अभियोजन निदेशालय काम करेगा। तो ये हो गया आपका। मुझे लगता है कि कोई पॉइंट आपका छूटा नहीं होगा, बल्कि अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आंसर लिखना चाहेंगे तो इतनी आपको केवल आंसर का स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पर्याप्त पहुंच चुकी है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिशन एपीओ लिखना मत भूलिए, मिशन एपीओ तो लिखा ही कीजिए, लेकिन उसके साथ ये भी बताया कीजिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, क्योंकि आप जब बताएंगे, आप अपना रिव्यू देंगे, उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर में सुधार भी होगा और उससे हिम्मत भी मिलती है कि आपके लिए इसी तरीके के आगे लेक्चर बना के आएँ। ठीक है। तो आप अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी कॉपी पेन और बेयरक्ट लेकर बैठा कीजिए सीआरपीसी की क्लास में, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे साथ लिखते भी रहिए और हमारे साथ बेयरक्ट में टिक भी लगाते रहिए। आप फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 3 न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।